Hello guys, welcome to Shailendra Academy, and today I am going to discuss a topic that is free body diagram. Guys, free body diagram एक बहुत ही important topic है सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपको नंबर इससे मिलेंगे जब आप एग्ज़ाम देंगे, तो इसे बहुत अच्छे से आपको समझना है। ये टॉपिक अप्लाइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे विषयों में ये पॉलिटेक्निक और बीटेक के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें कि इसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब किसी भी बॉडी को अगर हम फ्री कर दें तो जो डायग्राम बनेगा वो फ्री बॉडी डायग्राम होगा। सबसे पहले तो इस लाइन को आप समझिए कि अगर किसी भी बॉडी को फ्री कर दें, बस ये समझना है कहाँ से फ्री करना है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा आइसोलेटेड डायग्राम होता है जिसमें कि उस बॉडी में जितने भी कांटेक्ट पॉइंट्स होंगे वहां से रिएक्शन फोर्स, और इसके अलावा उसमें कुछ ऐसे फोर्सेस होंगे जो अप्लाइड फोर्सेस होंगे या कुछ नॉन अप्लाइड फोर्सेस होंगे। अप्लाइड फोर्स मींस कोई एक बॉडी है जिसे हम रस्सी से खींच रहे हैं तो ये अप्लाइड फोर्स हो गया। और नॉन अप्लाइड फोर्सेस की बात करते हैं तो अगर उस बॉडी में जैसे उसका खुद का वेट, ये नॉन अप्लाइड फोर्स है, बट आपको उसको एनालिसिस के समय, प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इस में आप अगर देखें तो फ्री बॉडी डायग्राम की एक डेफिनेशन, क्योंकि कभी कभी हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या डेफिनेशन होती है, अगर कभी आ जाए। जनरली हमने बोल दिया कि फ्री बॉडी डायग्राम इज अ डायग्राम दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल दी कॉन्टैक्ट सरफेस, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। इसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल्स कि हम कैसे फ्री बॉडी डायग्राम को बनाएंगे और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमें पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस पूरे वीडियो में फ्री बॉडी डायग्राम को अच्छे से एनालिसिस करते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। द डायग्राम ऑफ द बॉडी, व्हाट इज अ फ्री बॉडी डायग्राम? द डायग्राम ऑफ द बॉडी इन विच द बॉडी अंडर कंसीडरेशन, जब बॉडी का हम कंसीडरेशन कर रहे होंगे या बॉडी में कोई एनालिसिस कर रहे होंगे, इज फ्री फ्रॉम ऑल द कॉन्टेक्ट सरफेसेस, जितने भी बॉडी में कॉन्टेक्ट पॉइंट होंगे। जैसे ये डस्टर है, अब हमें इस डस्टर की एनालिसिस करनी है तो डस्टर अभी इस हाथ पे रखा हुआ है, यानी कि एक कॉन्टेक्ट पॉइंट है, हम इससे इसको फ्री करेंगे और फिर फ्री करने के बाद एंड ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट बोथ अप्लाइड एंड नॉन अप्लाइड, जो फोर्सेस दिख रहे हैं, कोई रस्सी से खींच रहा है, कहीं कोई स्फीयर चेन से बंधा हुआ है, कोई धक्का लगा रहा है, ये सारे फोर्सेस हो गए अप्लाइड। एंड नॉन अप्लाइड, नॉन अप्लाइड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बॉडी का खुद का वेट, आर ड्रॉन इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम, या शॉर्ट में इसी को लिखते हैं FBD। ये तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हुई। इस डेफिनेशन में कुछ चीजें निकल करके आई हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जो सारे कॉन्टेक्ट सरफेसेस से फ्री होता है। इसके अलावा उसमें जो फोर्सेस लग रहे होंगे, चाहे वो अप्लाइड होंगे या नॉन अप्लाइड होंगे, उन्हें हम कंसीडर करेंगे, उन्हें हम बनाएंगे, तो जो डायग्राम बनेगा वो फ्री बॉडी डायग्राम कहलाएगा। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम में, जैसे कि एक ये स्फीयर है, किसी सरफेस के ऊपर रखा है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? एक स्फीयर ये है, किसी चेन से या किसी स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा और इसमें कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। जैसे इधर पे भी एक स्फीयर है और इस स्फीयर में भी आपको फ्री बॉडी डायग्राम इसका समझना है कि कैसे बनाते हैं। इसके अलावा टॉपिक के सिलेबस के हिसाब से कम 2 स्फीयर या 3 स्फीयर का न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे हम आगे एटलीस्ट 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराएंगे, जिसमें सिंगल स्फीयर, डबल स्फीयर और ट्रिपल स्फीयर के न्यूमेरिकल्स होंगे, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम के न्यूमेरिकल्स अच्छे मार्क्स के भी आते हैं। बट यू शुड बेसिकली क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस टॉपिक कि हमें कहाँ कहाँ से कौन से फोर्सेज लेने हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अगर स्फीयर का न्यूमेरिकल आता है तो हमें सबसे पहले तो जो स्फीयर होगा उसका वेट लेना है, जो कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ होगा। वेट किसी भी बॉडी का डाउनवर्ड नीचे की तरफ ही लगता है। दूसरी चीज, अगर उस बॉडी में
या उस स्फीयर में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जैसे हमने अभी यहाँ पर दिखाया है कि ये एक्सटर्नल फोर्स से ये स्फीयर बंधा हुआ है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। यहाँ से कोई इसे खींचेगा तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, यहाँ से कोई धक्का लगा के इसे आगे लेकर के जाने की कोशिश करेगा तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। ये सेकंड चीज। पहला हमने बताया आपको कि जो भी बॉडी होगी उसका वेट होगा जो कि हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। सेकंड वन, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर बॉडी में दिया गया है तो हमें उसे भी फ्री बॉडी डायग्राम में बनाना होगा। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बॉडी जहां जहां पर भी कांटेक्ट सरफेस से कांटेक्ट में होगी वहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन, एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा जो उस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होकर के जाएगा। ये तीन चीजें या तीन फोर्सेस आपको याद रखने हैं, फ्री बॉडी डायग्राम आपका कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन अब बात आती इन्हें लगाना कैसे है और इन्हें कैसे उपयोग में लाना है ताकि न्यूमेरिकल सही हो। तो सबसे पहला एग्जांपल जो आपके सामने बना हुआ है उसमें एक स्फीयर है जो एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। यहां पर आप पहले एग्जांपल में देखेंगे कि इस स्फीयर पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ है, केवल इस पॉइंट से ये स्फीयर कांटेक्ट में है और इस स्फीयर का वेट नीचे की तरफ लगेगा। तो अगर इसे हम बनाएं तो सिंपली जो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो फ्री बॉडी डायग्राम हम इसी के नीचे लेकर के बनाते हैं। तो ये अगर इसका सेंटर पॉइंट है तो इसके इस सेंटर पॉइंट से जो वेट होगा वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा और इसका जो रिएक्शन होगा, इधर देखिए वेट तो नीचे की तरफ हो गया लेकिन इस कांटेक्ट पॉइंट से ये वेट हो गया नीचे की तरफ और इस कांटेक्ट सरफेस पे या इस वेट की वजह से इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगी जो कि ऊपर की तरफ होगी। हम उसको यहां पर रिएक्शन को ऊपर की तरफ दिखा देंगे। तो अगर पूरी सिंपल बात करते हैं तो ये हुआ इस स्फीयर का, इस फिगर का फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें हमने देखा कि एक वेट है इसका स्फीयर का जो नीचे की तरफ लगेगा और रिएक्शन इस वेट की वजह से इस कांटेक्ट सरफेस से एक रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगी और आपका जो स्फीयर है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। तो आगे जो हम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जिसमें कि सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 और सिग्मा एफ वाई बराबर 0, या फिर हम लामीज थ्योरम को एक्सप्लेन अभी कर चुके हैं, लामीज थ्योरम को भी अप्लाई कर सकते हैं यदि किसी भी बॉडी में तीन फोर्सेस लग रहे हैं। वो हम जब बाद में न्यूमेरिकल कराएंगे तब आपको और एक्सप्लेन करेंगे। अभी इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये हुआ। अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कि हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है। ये स्फीयर इस दीवार के सहारे इस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है या हम कह सकते हैं लटका हुआ है। जब इस स्फीयर का कुछ भार होगा तो देखिए भार कहां की तरफ जाएगा, भार जाएगा नीचे की तरफ। ये हो गया भार, इसका वेट W, और इस वेट की वजह से इस स्ट्रिंग पे एक टेंशन होगी जिसको हम T से डिनोट कर रहे हैं। अब इसके क्या दिख रहा है आपको कि ये स्फीयर इस दीवार से कांटेक्ट में भी है, तो जिस पॉइंट पे कांटेक्ट में होगा उस जगह से एक रिएक्शन कांटेक्ट लगेगी R। तो ये तो फ्री बॉडी डायग्राम नहीं हुआ। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या लिखा है, फ्री फ्रॉम ऑल द कांटेक्ट सरफेस, ये बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम। ये न्यूमेरिकल मिलेगा, ये फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। तो हम इसको एक्स वाई एक्सिस में अगर कन्वर्ट कर लें बीच में सेंटर को मानते हुए, तो इसी तरीके से आपको भी करना है। नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से होकर के जाएगी, हमने यहां पर इस नॉर्मल रिएक्शन को आर को आउटवर्ड डायरेक्शन में विद परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस बनाया। वेट नीचे की तरफ जाएगा, हमने इस वेट को W को नीचे की तरफ बना दिया और जो रिएक्शन जो टेंशन है T वो y एक्सिस से कुछ एंगल पे है, हमने इसको यहां ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा T हो गया। इसके अलावा इस फिगर में या इस दिए हुए क्वेश्चन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो फोर्स W है वो नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर और टेंशन T लग रही है। यहाँ पे कितने फोर्स है टोटल, 1 2 3। यहां पर हम लामीज थ्योरम का उपयोग करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये वन स्फीयर का क्वेश्चन है। अब तीसरे एग्जाम्पल में हम अगर देखें फ्री बॉडी डायग्राम को, तो तीसरे एग्जाम्पल में भी हम इसी तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं। और इसके बाद आप देखिए ये वेट यहां पे इसका नीचे की तरफ लगेगा
बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले स्फीयर का वेट लगाना है, दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो भी W नीचे की तरफ होगा। यहां पर अभी अभी हमने आपको समझाया कि ये एक एक्सटर्नल फोर्स है जिससे ये बंधा हुआ है। हमने यहां से टेंशन T को बना दिया। इसके अलावा ये स्फीयर दो जगह से कांटेक्ट पॉइंट पे है। ये स्फीयर एक जगह से कांटेक्ट पॉइंट पे था, ये स्फीयर दो जगह से कांटेक्ट पॉइंट पे है। तो जहां से भी कांटेक्ट पॉइंट पे होगा वहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन होगी उस कांटेक्ट सरफेस के, सुनिए लाइन से ध्यान से, उस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहां पर अगर हम इस पॉइंट को A मान लें तो यहां की रिएक्शन को RA ले लेते हैं, और इस पॉइंट को अगर B मानते हैं तो यहां से जो रिएक्शन ऊपर की तरफ जाएगी वो RB होगी। तो फ्री बॉडी डायग्राम में बनाएंगे तो यहां पर हमने बना दिया RA, और ऊपर की तरफ लेकर के गए तो यहां पर बना दिया RB। ये तो हुआ अभी आपने सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम तीन चीजें, सबसे पहले बॉडी का खुद का भार जो कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ होगा। दूसरा एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कि स्ट्रिंग से बना हुआ है तो ये एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा अगर स्ट्रिंग लगी हुई है, या जिस डायरेक्शन में हमें दिया होगा हमें उस डायरेक्शन में सिंपली इसको लगाना होगा। और तीसरा जो है वो कांटेक्ट पॉइंट, जितने भी कांटेक्ट पॉइंट होंगे उन सभी कांटेक्ट पॉइंट से एक रिएक्शन जाएगी जो उस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इतना कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर रखेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम आप आराम से, चाहे दो स्फीयर हो चाहे तीन स्फीयर हो, आपको बस इतना ही चीजें माइंड में रखनी है कि जहां जहां पे कांटेक्ट सरफेसेस हैं वहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन, एक्सटर्नल फोर्स है तो हमें उसे लगाना है, और बॉडी के सेल्फ वेट को हमेशा नीचे की तरफ लेना है। अब इतना करने के बाद जब, जैसे ये तीन फोर्सेस का क्वेश्चन है, आपने लामीज थ्योरम से इसे सॉल्व कर लिया। लामीज थ्योरम अभी हमने इसके पहले एक वीडियो डाला है इसमें चैनल में, जिसमें कि लामीज थ्योरम का पूरा एक्सप्लेनेशन है, उसके उदाहरण है, एग्जांपल है, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, तो आप उससे देख सकते हैं। इसे हम जब डायरेक्ट न्यूमेरिकल कराएंगे तो लामीज थ्योरम को अप्लाई करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 और 4 फोर्सेस लग रहे हैं। लामीज थ्योरम 3 फोर्सेस में लगती है, 2 फोर्सेस लग रहे हैं तो आप सिंपल ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं तो लामीज थ्योरम तो नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर यहां पर हम लगाएंगे सिग्मा Fx बराबर 0 और सिग्मा Fy बराबर 0। सिग्मा Fx और सिग्मा Fy बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं, जिसमें सिग्मा का मतलब है योग, F का मतलब है फोर्सेस और x का मतलब है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को प्लस और इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को माइनस में लेंगे और सिग्मा Fx की वैल्यू लेंगे। फिर इसके बाद ये सिग्मा Fx के लिए साइन कन्वेंशन, और फिर सिग्मा Fy, सिग्मा का मतलब योग यानी कि समेशन, F का मतलब फोर्स, Y का मतलब y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे उस तरीके से, इसमें रिजॉल्विंग लगेगी। जब हम इसका एक न्यूमेरिकल कराएंगे तो पूरा रिजॉल्विंग से इसको हम सॉल्व कराएंगे, ताकि आपको पता चले कि फ्री बॉडी डायग्राम के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। अगले जब हम वीडियो में बात करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम का सिंगल स्फीयर का न्यूमेरिकल समझाएंगे, जिसमें कि जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उनको अगर लामीज थ्योरम लगेगी तो लामीज थ्योरम से, अगर उसमें रिजॉल्विंग लगेगी तो रिजॉल्विंग से सॉल्व करेंगे। रिजॉल्विंग में ये दो इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि सिग्मा Fx बराबर 0 का मतलब ही है कि x डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस का सम इक्वल्स टू 0। अगर x डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स, जैसे इधर है और इधर है, इनका सम अगर 0 हुआ तो इसका मतलब कि बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चन फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में होगी या इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम सिग्मा Fx बराबर 0, सिग्मा Fy बराबर 0 लगा करके अननोन फोर्सेस की वैल्यू निकाल लेंगे। लास्ट में बस हम इतना ही बोलेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं फोर्स, जिनको आपको बॉडी से अलग करके बनाना है। सबसे पहला, बॉडी में जो भी कांटेक्ट सरफेसेस होंगी वहां पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा जो उसके परपेंडिकुलर। दूसरा, वेट ऑफ द बॉडी जो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। और तीसरा है एक्सटर्नल फोर्स, अगर बॉडी में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स
कार्य कर रहा है तो उस एक्सटर्नल फोर्स को हमको उसमें दिखाना होगा। फिर हम एप्रोप्रिएट थ्योरम लाइक लामीज थ्योरम या फिर प्रिंसिपल जो ऑफ रिजोल्यूशन जो अप्लाई करते हैं उसको अप्लाई करके हम इन सारे फोर्सेस की वैल्यू निकालेंगे, चाहे वो रिएक्शन फोर्स हो या फिर टेंशन फोर्स हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम के न्यूमेरिकल को लेकर के सॉल्व करेंगे। एटलीस्ट 5 न्यूमेरिकल्स कराएंगे जो AKTU में या फिर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में आए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।